महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने बाली को मार दिया। उसकी दृष्टि प्रभु पर पड़ी। बाली समझ गया, प्रभु को उलाहना देने लगा। आपने क्या किया? क्षत्रिय राजा वानर की हिंसा नहीं करते।
हाँ, शिकार भी खेलने जाएं तो क्षत्रिय राजा बाघ सिंह जैसे हिंसक पशुओं की हिंसा करते हैं। वानर की हिंसा करना तो क्षत्रिय धर्म में अधर्म है। धर्मिष्ठ इति लोकेस्मिन् कथ्यसे रघुनंदन। आप तो धर्मिष्ठ हो, ऐसी जगत में आपकी ख्याति है। ऐसा आप अधर्म करते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, और सुग्रीव ने आपकी कौन सी सेवा कर दी है। हाँ, मैंने सुना है कि सुग्रीव आपकी शरण में गए। प्रभु ने बाली से कहा, तू अपने दोष का विचार नहीं करता भाई, मुझे उलाहना देता है। अनुज बधू भगनी सुतचारी, सुनसठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलो कई जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। बाली, तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। बहन, कन्या, छोटे भाई की पत्नी और पुत्र वधू, ये चारों समान हैं। फिर भी तुमने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया। तुम अधर्मी हो, पापी हो, तुमने बहुत पाप किया है, इसलिए मैं तुझे मारने आया। बाली ने भगवान से कहा, किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि पापी को आपके दर्शन हो सकते हैं? मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ, मैंने बहुत पुण्य किया है कि अंतकाल में आपके दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा बाली से, तू पुण्यशाली नहीं है, तू पापी है। पर तेरा भाई सुग्रीव मेरी शरण में आया है और शरणागत के कुटुंब का मैं उद्धार करता हूँ, उसके पूरे परिवार का उद्धार करता हूँ, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने आया। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत हैं उसके कुटुंब की भी चिंता मुझे होती है। मेरे दर्शन तुझको हुए वो तेरा प्रताप नहीं है, सुग्रीव के कारण हुए। तो सुग्रीव के कुटुंब का है, परिवार का है। तूने पाप तो किया है, पर तू सुग्रीव का भाई है, वो मेरी शरण में है, इसलिए मैं तुझको मिलने आया। देखो, महापुरुष भी तो जगत का कल्याण करने के लिए ही फिरते हैं, विचरते हैं। महापुरुषों के साथ किसी तरह कोई दिन वाद विवाद थोड़ी करना चाहिए। तो हम कपित्वान जानिशे महांतो विचरन्ति यत् लोकम पुनानाः संचारे तासनाभिशाषयेत्। मानो प्रभु कहते हैं कि जब तू मुझे इतना बड़ा धर्मज्ञ कहता है तो फिर वाद विवाद क्यों करता है, तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। चलो, व्याघ्र जिस प्रकार बाण मारता है उसी प्रकार आपने मुझको मारा, ये बहुत अनुचित है। भगवान श्री राम ने कहा, चल कोई बात नहीं, तू नहीं समझ पाता तो आगे जन्म में तू व्याध होकर मुझे बाण मारना। मित्वा प्रभासे बाणेन पूर्वैरेण वानर। कृष्णावतार में यही बाली जरा नाम का पारधी हुआ। जराव्याध ने प्रभु के चरणों में बाण मारा। परमात्मा को कौन बाण मार सकता है? प्रभु ने ऐसी लीला की। चलो, बाली को विश्वास हो गया प्रभु श्री राम तो परमात्मा है। बाली तो रक्त का वमन करने लगा, बहुत व्याकुल हो गया। बाली की अवस्था देखकर सुग्रीव का हृदय पिघलाया। सुग्रीव जी ने बाली के चरणों में वंदन किया और कहा, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। बाली ने सुग्रीव का आलिंगन दिया, उसको हृदय से लगाया। उसको धन्यवाद देते हुए बाली कहता है, तेरे कारण मुझको राम जी के दर्शन हुए, मैं तेरा उपकार मानता हूँ। तो सुग्रीव ने कहा बाली से, बड़े भाई, तुम्हारे कारण मुझको राम जी के दर्शन हुए। तुमने मुझको निकाला ना होता राज्य से बाहर तो मुझको क्या राम जी के दर्शन होने थे? मैं अपराधी हूँ, मेरे पापों को आप क्षमा करो। बाली और सुग्रीव दोनों भाई बैर भूलकर प्रेम से मिले। वैसे भी जीवन में मरने से पहले वैर का विनाश कर देना चाहिए।
क्योंकि जो जीवन में बैर रखकर और वासना रखकर मरता है उसको सद्गति नहीं मिलती। भीतर बैर हो और हमारा मरण हो तो मरण बिगड़ जाता है। इसलिए महापुरुष मानते हैं कि मरण का निवारण भले ही संभावना कम हो, भाई किसी की मृत्यु तो कभी टलने की है नहीं, तो असंभव बात है, पर अच्छे जीवन के द्वारा हम अपने मरण को तो सुधार सकते हैं। मृत्यु को तो नहीं टाल सकते, पर मरण सुधार सकते हैं। मरणाम तानि वैराणी निवृत्तन प्रयोजनम, वैर रखकर नहीं मरना। बाली ने उसके बाद परमात्मा की स्तुति की। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, बहुत सुंदर स्तुति की, बहुत थोड़े में बहुत सुंदर। अच्छा, कल भी प्रसन्न था। बाली बहुत प्रसन्न है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, जिसके लिए राम नाम भी अंतकाल में इतना दुर्लभ बताया गया, बड़े बड़े योगी इस मुनीष के लिए, वो श्री राम मेरे नेत्रों के विषय हुए। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कहे श्रुति गावही। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, न इति न इति, वो मेरे नेत्रों के विषय हुए। अच्छा, वेद नेति नेति तो परमात्मा को कहते हैं, फिर वे निरंतर उसी परमात्मा का गुण गाते हैं। बाली कहता है वो परमात्मा मेरे सम्मुख हैं, और बड़े बड़े योगी अपने प्राण वायु को जीतकर, मन को जीतकर, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर, मानो नीरस करके, बड़ा ध्यान लगाकर, मानो कभी किसी काल में एक क्षण उनके ध्यान का सुख पाते हैं। ऐसे प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। तो अब ऐसा कौन सा सठ होगा? क्योंकि बीच में भगवान ने, जब बाली ने दैन्य प्रकट किया, तो प्रभु ने कह दिया था कि भाई तुम्हें मरने की कोई व्याकुलता है तो मरो मत, अचल करऊं तन राखो प्राणा, तुम्हें अमर कर देता हूँ, अपने शरीर को रख लो, तुम प्रसन्न हो। तो बाली भी कहता, अरे वो राम मेरे नेत्रों के विषय हैं, और ऐसा कौन सा सठ होगा, मूर्ख होगा, अस कवन सठ हठ काट सुर तरु, कि उसके आंगन में तो कल्प वृक्ष लगे और उस कल्प वृक्ष को काट कर वो बबूर का पेड़ लगावे, कांटों का पेड़ लगावे। अरे कल्प वृक्ष तो जो चाहो सो पाओ। मानो प्रभु आप तो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो, हमारी सदगति होगी और जो कुछ हम चाहेंगे वो सब पाएंगे। इसलिए नाथ अब तो यही कहता हूँ, अब नाथ करि करना बिलो कहो, देहु जो बर मांगहूँ। बाली ने अंतकाल में भगवान से करुणा की याचना की। प्रभु श्री राम करुणा की साक्षात मूर्ति है। बाली ने प्रभु से करुणा मांगी। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगहूँ। अब तो आप अपने करुणा के दृष्टि की वृष्टि करो, और जो मांगता हूँ आप वो वर हमें प्रदान करो। बाली भीतर से अब बहुत प्रसन्न है। अच्छा, वेदों ने जब प्रभु की स्तुति की थी अयोध्या में आकर, तो वहां पर वेदों ने भी कहा था, जे नाथ कर करुणा बिलो के, त्रिविध दुख थे निर्भय। हे प्रभु, जिसको आपने करुणा की दृष्टि से देख भी लिया, वो तो तीनों दुख से छूट गए ना, तीन ताप से छूट गए।
जे नाथ कर करुणा बिलोके ते विद दुख ते निर्भय। एक करुणा की दृष्टि प्रभु की जीव पर पड़ जाए, जगत के जंजाल से उतने से ही उसका छुटकारा हो जाता है। भवखेद छेदन दक्ष हम कह रक्ष राम नमामहे। वेद कहते हैं इस भव सिंधु से पार लगाने में आप बड़े कुशल हो, केवल करुणा की एक दृष्टि। भवखेद छेदन दक्ष, आप बड़े चतुर, आप बड़े कुशल हो। हम कहूँ रक्ष, वेद कह रहे थे हे नाथ आप हमारी रक्षा करें। राम नमामहे, हे श्री राम हम आपको बारंबार नमस्कार करते, प्रणाम करते। आज बाली भगवान की करुणा की दृष्टि चाहता है, कहता है अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, अब एक बार मेरी ओर करुणा से देख लो। बाली के भीतर भगवान की अनन्य भक्ति प्रकट हो गई है और वो चाहता है प्रभु की करुणा की बरसात हो जाए मुझ पर। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रहे। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रहे। हमारी रग रग में तुम बसे हो, हमारी रग रग में तुम बसे हो। तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत, तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत। हे राम मेरे रघुवर, हे राम मेरे रघुवर, दर्श को आँखें तरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रही। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रही। अब नाथ कर करुणा बिलो कहो और देहु जो बर मांगो। प्रभु कृपा की दृष्टि की वृष्टि करो और जो बर मांगता हूँ वो दो। बाली ने प्रभु से क्या वर मांगा? जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। बाली कहता है प्रभु मैं जब भी जिस योनि में जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के वश, पर जहां भी जाऊं तह राम पद अनुराग हूं। नाथ आपके चरणों में हमारा अनन्य प्रेम हो, आपके चरणों में अनन्य प्रेम हो। बिल्कुल यही बात वृत्तासुर जी ने श्रीमद् भागवत में युद्ध के रण क्षेत्र से, देवराज इंद्र से युद्ध हो रहा था वृत्तासुर का, उसने स्तुति की 4 श्लोकों में। और भागवत में तो भक्ति के धर्म का, वैष्णव धर्म का इन 4 श्लोकों में सार। तो अंतिम श्लोक में वो वृत्तासुर ने भी भगवान से यही कहा था, ममत्त श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्म जदार्गेहेश वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्तासुर ने प्रभु से कहा, युद्ध की भूमि में स्तुति कर रहा था, प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भले ही भटकना पड़े, इसकी मुझे परवाह नहीं। पर हे नाथ,
यही कृपा करो, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ हे प्रभु आपके प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री रहे, आपके श्री चरणों में मेरा अनन्य अनुराग रहे। जो माया से ग्रसित हैं उनसे तो कभी कोई संबंध रहे ही ना। वाली भी कहता है, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। भगवान के जो चरणों की महिमा है, मैं यूँ कहें कि जो भगवान के चरणों की भक्ति है, अरे भगवान की भक्ति किसी भी रूप में हो, उसकी महिमा अपार है। बाली ने भी बड़ी चतुरता से चलते चलते प्रभु को जब अनुकूल देखा तो प्रभु के चरणों की भक्ति मांग ली। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के नाम का कीर्तन और नाम की महिमा, राम नाम की महिमा तो उसने पहले ही सुना दी। अंत राम कहियावत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। वो राम ही सामने आ गए, नाम की कौन कहे, राम ही प्रत्यक्ष प्रकट हुए। और फिर पहले नाम की महिमा उसने गाई, फिर प्रभु के निर्गुण स्वरूप की उसने स्तुति की, और अब भगवान के श्री चरणों में अनन्य अनुराग हो, उसके लिए बाली वर चाहता है, वरदान चाहता है, मानो श्री चरणों की अनन्य भक्ति। पर जहाँ तक कलयुग का प्रश्न है, तो कलयुग में कीर्तन ही भगवान की महापूजा है, और उन गरुड़ध्वज भगवान को कीर्तन अत्यंत प्रिय है। इसीलिए तो देव ऋषि नारद सदा ही कीर्तन भक्ति में तत्पर रहते हैं। नाम संकीर्तन से ही प्रभु प्रसन्न हुए, तो उन श्री हरि ने प्रहलाद जी को, गजेंद्र को, उस वैश्या को, अजामिल को, द्रौपदी को, सबका उद्धार किया। यदि चित्त के शुद्धि की बात करें तो हरि कीर्तन के समान एक भी साधन नहीं है कि भगवान का गुणगान। हरि कीर्तन का अर्थ है भगवान का गुणगान गाना। तो भगवान श्री हरि का जो नाम है, भक्तों को वो नाम स्मरण बड़ा प्रिय होता है। जिनको हरि कीर्तन में प्रेम है उनके सब साधन पूर्ण हैं। जो कीर्तन से विमुख है वो कभी सुख प्राप्त कर सकता नहीं। जितने तरह के ध्यान बताए गए हैं शास्त्रों में, भगवान का स्मरण सब ध्यानों में श्रेष्ठ है। भगवान का स्मरण भक्त के भवरोग को हर लेता है, भक्तों के हर मनोरथ को पूर्ण करता है। भगवान का स्मरण परमानंद को प्रदान करता है। और भगवान के चरण ही तो हैं, भगवान के चरणों के द्वारा ही तो सब तीर्थ पवित्र होते हैं। आज बाली ने उन्हीं चरणों में अनुराग मांग लिया। मौके पे कैसी चतुरता दिखाई। अरे जिनके चरण से निकली हुई गंगा जी को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, इन गंगा के कारण ही सब तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त है ना। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भगवान श्री हरि के चरण अकस्मात किसी पत्थर से लगे तो वो पत्थर भी पवित्र हो गया। अहिल्या का उद्धार इस कथा का ज्वलंत उदाहरण है। रावण ने श्री जानकी माता का हरण किया और प्रभु ने उसी रावण के भाई को स्वर्ण की लंका दे दी। ये सब भगवान के चरण की सेवा का ही प्रताप है कि उस विभीषण ने अपने दुर्जन भाई को छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ली। इस कारण उसको लंका का राज्य और चिरायु प्राप्त हुई। विभीषण जी अभी भी है।
कोई शरणागत हो, उस शरणागत भक्त के लिए भगवान के शरण में जाने से बढ़कर कोई दूसरा निर्भय स्थान नहीं है, क्योंकि वो भगवान भक्तों के प्रतिपालक हैं। भक्तों का कोई कष्ट हो प्रभु से सहन होता नहीं। सुग्रीव का दुख कष्ट प्रभु से सहन हुआ नहीं। और वैसे भी भगवान ने तो समय समय पे कभी प्रहलाद जी की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, अनेक भक्तों की हमेशा ही प्रभु रक्षा करते आए। भगवान के चरण में अनन्य भाव से जाने से भवसागर से मनुष्य सहज ही तर जाता है। अरे भगवान के इन चरणों का ब्रह्मा और वो सदाशिव भी सदा ही ध्यान करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भी भाव है कि कलयुग में तो केवल भगवान का कीर्तन और भगवान की स्तुति से ही मनुष्य परम पवित्र और जीते जी कह लो नित्य मुक्त हो जाता है। तो कलयुग को दोष को हम त्याग दें और गुण ग्रहण करें तो निरंतर हरि कीर्तन, बस यही सार है। जीव नित्य मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्तों ने कलयुग में केवल कीर्तन ही करते करते और नाचते नाचते ही परमात्मा को वश में कर लिया। कलयुग में भक्त का कीर्तन से अनायास ही उद्धार होता है, क्योंकि निरंतर कीर्तन से समस्त पाप जल जाते हैं। ये जो प्रबल कलिकाल है, इसमें भी भक्त का तत्काल उद्धार हो जाता है। चारों वर्णों में कोई भी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, कोई हो, चारों वर्णों की मुक्ति कलयुग में केवल कीर्तन से। ये कलयुग का महत्व है। और कलयुग में नाम स्मरण से चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं। अन्य युगों में देखो कैसे मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कलयुग में केवल नाम स्मरण से यत्र संकीर्तने नैव सर्वं स्वार्थो विलभ्यते कलिम सभाज यंत्यार्या गुणज्या सारभागिनः। भागवत में भी ये बात है। और भगवान ने तो आशीर्वाद दिया, कलयुग में तो कितनी भी अंत्यज जीव हों नारायण की भक्ति में निमग्न होंगे। चारों मुक्तियां हरि कीर्तन के द्वारा हस्तगत होंगी। तीनों युगों के लोग कलयुग की बहुत बड़ी महिमा मानते हैं। वो पुण्यात्मा हैं। जो पुण्यात्मा है वो ही कलयुग में जन्म भी लेते हैं। थोड़े से साधन से काम बन जाता है। प्रभु की कृपा चाहिए, विशेषकर महापुरुषों की कृपा चाहिए। देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम न किंकिरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। भगवान शरणागत भक्त भगवान की शरण होके जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अपने सब पितरों का, माता पिता का उद्धार कर देता है। भगवान की आज्ञा में ही तो सब कर्म है। भगवान की शरण ही चले गए तो कर्म के अधीन रहे कहाँ, आगे जन्म हुआ कैसे। पर भक्त तो सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है, तो कर्म उसके बचे नहीं। वो तो जीवन के समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो भाव यह है, बाली कहता है जेहि जोनि जन्मों कर्म बसतः राम पद अनुरागहूँ। तो भगवान के चरणों में अनुराग हो, इसके लिए देह का अभिमान छोड़कर और अन्यान्य देवताओं का भजन त्याग कर। और फिर ये बात भागवत में बहुत स्पष्ट लिखी हुई है, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः। भगवान के चरणों की शरण कैसे? पहले देह के अभिमान को, मैंपन को त्याग कर, अन्यान्य देवताओं का भजन त्याग कर। जो एक उन श्री हरि के चरणों में अनन्य रूप से शरणागत होता है, भाई उसको स्वप्न में भी कर्म का बंधन नहीं रहता है। वो मुक्त है। जिसको सब प्राणी में प्रभु के दर्शन होते हैं, उसके पास कर्म अकर्म का भ्रम भी नहीं जाता है। और क्या कहा जाए। तो बाली ने बड़ी
कुशलता से जही ज्यों जन्मों कर्म बस। प्रभु जहाँ भी जन्म हो, जहाँ भी जाऊं, आपके चरणों में मेरा अनन्य अनुराग हो। और बाली क्या चाहता है? प्रभु भी चाहते हैं, भाई कहो जो तुम चाहते हो कहो, निर्भय हो जाओ। बाली ने अंगद की ओर देखा और प्रभु से कहा, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। ये मेरा पुत्र है, मेरे समान विनयी और मेरे समान बलवान है, नाथ इसका कल्याण कीजिए। तो कैसे कीजिए? कहता है, गही बाह, आप इसका हाथ पकड़ लो। सुर नर नाह, ब्रह्मा आदि सब देवता तो आपको नमस्कार करते हैं, आप वो परमात्मा हो। तो इस मेरे पुत्र अंगद की आप बाह पकड़ लो। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। आप मेरे पुत्र अंगद को अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और इतना कहकर बाली राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाली कीन तन त्याग। अपना आग्रह रखकर पहले प्रभु से और फिर भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को उसने दृढ़ कर लिया। और जब प्रभु चरणों में उसका प्रेम दृढ़ हो गया भीतर भीतर, तब बाली ने शरीर त्याग दिया और प्रभु के चरणों में प्रेम रखकर दृढ़ करके शरीर त्यागा। तो सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। तो प्राण तो शरीर से ऐसे छूट गए जैसे हाथी के गले में से कोई पुष्पों का हार टूट के गिर जाए तो हाथी को तो पता भी नहीं चलता है। गिरत न जाने नाग, नाग का अर्थ है गज। मानो सहज ही बाली ने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि अब बाली को कोई चिंता नहीं, प्रभु का अमृतमय स्पर्श उसने प्राप्त कर लिया, अभय पद को वो चला गया। बाली तो सोचता है कि हाँ मेरी पत्नी है, तारा है, बड़ी तत्वज्ञ है, आपके चरणों में उसकी भक्ति है। बाली ने कहा था ये भी कि मेरी पत्नी तारा की आपके चरणों में बड़ी भक्ति है, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। हाँ, अपने पुत्र अंगद को मैंने बचपन से ही बहुत प्यार से पालन किया है, बल बुद्धि में मेरे समान है, आप उसकी रक्षा करना। सुग्रीव के समान ही अपना स्नेह भाजन, अपना प्रेम पात्र उसको स्वीकार कर लो। अरे बाली ने तो प्रभु से यहाँ तक कह दिया, आप तो भरत और लक्ष्मण से जैसा स्नेह करते हैं वैसा ही सुग्रीव और अंगद से भी करें। देखो प्रभु कैसा एक प्रेम की वाणी के कैसे वशीभूत हो जाते हैं। जहाँ ने देख के प्रभु वो दीन बंधु कैसे सरल हैं प्रभु। कहने को तो उसने ये भी कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं, तारा का अपमान सुग्रीव ना करें, ये भी अब आपका ही दायित्व है। तारा ने मुझे आज युद्ध करने के लिए मना किया था, दिल की बात कह दी थी बाली ने, हृदय में जो बात थी। वो कहता है मैं तो जानता था कि आप अवश्य ही अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा करेंगे, किंतु मैं आपके बाण से शरीर त्याग करना चाहता था। देखो रावण की तरह इसने भी बुद्धि लगाई, मैं तो आपके बाण से शरीर त्याग करना चाहता था। सो तारा की मैंने एक बात नहीं सुनी। भगवान भी कहते हैं भाई अब तो तुम निष्पाप हो गए हो, तुम तो निश्चिंत होकर परम पद को प्रस्थान करो। अंगद सुग्रीव के अनुकूल रहेंगे और सुग्रीव भी उनसे स्नेह करेंगे। बाली मूर्छित हो गया, वानरों में भगदड़ पड़ गई। मूर्छित क्या हो गया, प्राणी सहज छूट गए उसके, वानरों में किष्किंधा के भगदड़ पड़ गई। तो बाली के जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने जाकर तारा से कहा
कि हम तो नगर के द्वार बंद किए देते हैं, युवराज अंगद का अविलंब अभिषेक कर दो। मानो अंगद को राजा बनाओ, नगर का द्वार बंद करते हैं, झट राजा बना दो। अब इन वानरों को कुछ पता तो था नहीं, उनको तो लगा बाली मरा है, जिसने मारा है वो आके किष्किंधा पर कब्जा करेगा। तारा ने कहा मंत्रियों से, अरे जिन्होंने एक बाण से अंगद के पिता को मार दिया, ऐसे बलशाली उसके पिता को, तो उनके बाणों से द्वार बंद करके अंगद बच जाएगा क्या? मानो तारा ने सबको झड़क दिया। वो तो अंगद जी को साथ लेकर श्री राम के दर्शन के लिए समीप पहुंची, और इधर राम बाल निज धाम पठावा, प्रभु ने बाली को अपने धाम भेज दिया। कैसी करुणा है! वो महाराज दशरथ हो या जटायु हो, चाहे रावण हो, चाहे बाली हो, सब एक ही जगह जाते हैं। प्रभु कहते हैं हमारा स्थान तो वही है, वहीं भेजते हैं सबको। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगदड़ मच गई थी, और अंगद जी को लेके तारा आई, नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सम्हारा, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। बाली ने पहले ही कह दिया था कि आपके चरणों की बड़ी भक्ति है तारा में, आप उसकी भी रक्षा करना। तारा जी जब आई प्रभु के चरणों में, उन्होंने दूर से प्रणाम किया और कहती हैं बानर राज, मानो बाली के लिए कहती हैं, ये बानर राज मेरे बिना आपके धाम में भी सुखी नहीं होंगे। आपके तुड़ीर में तो अभी बहुत से बाण हैं, एक बाण से मुझे भी मार दें, इससे आपको पत्नी दान का पुण्य होगा। मेरे पति के पास आप मुझे भी भेज दें। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इन वानर राज के साथ सती होने आई हूं। एक से एक चरित्र के पात्र हैं श्री रामायण में। प्रभु ने कहा, समझाया तारा को, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, अंगद के लिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए, और हमने तो सुना है तुम्हें बड़ा तत्व ज्ञान है, तो शरीर के प्रति मोह तुम्हारे लिए तो उचित नहीं है। अच्छा, मरने के पहले बाली के गले में जो स्वर्ण का हार था, जो देवराज इंद्र ने अपने पुत्र बाली को दे रखा था, बाली ने अपने कंठ से उतार के वो स्वर्ण का जो हार था सुग्रीव जी के गले में डाल दिया था। कहा था सहज कि तुम अब इसको धारण करो। मानो बाली ने चलते चलते स्वीकार कर लिया था कि अंगद के राजा होने का प्रश्न नहीं है, मैं सुग्रीव को खुद राजा वानर राज बनाता हूँ। उस स्वर्ण हार को पहनाने का अर्थ यही था। अंगद को भी कुछ शिक्षा दे दी थी बाली ने। अंगद को भी धीरे से बाली ने समझाया था कि भाई सुग्रीव से तुम्हें कोई पिता का सुख न मिले तो दुखी मत होना, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, साहस से इसको सहन करना ही तो पौरुष है। सुग्रीव के जो शत्रु हैं उनके साथ तुम मेल मत कर। बाली और सुग्रीव की बड़ी शत्रुता थी, इसलिए चलते चलते बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो अंगद को सिखा गया कि जो सुग्रीव के शत्रु हैं उनसे मेल मत करना। मानो कोई भेद न बढ़ा दे पुत्र के साथ कि अरे तुम्हारे पिता की इतनी शत्रुता थी इससे, तुम भी इसके शत्रु से मिल के रहो। बाली ने समझा दिया, सुग्रीव के शत्रुओं से मेल मत करना, सुग्रीव का हमेशा हित करना, और याद रखना, स्मरण रखना कि ये श्री राम ही सबके परम आश्रय है।
ये श्री राम ही सबके सच्चे स्वजन हैं। बानर तो जब वहां भीड़ लगी तो बानर फूट फूट कर रोने लगे। तारा ने भी बड़ा क्रंदन किया। और अंगद को समझाया, देखो सुग्रीव के साथ शत्रुता करने का ये परिणाम है। जैसे मंदोदरी ने रावण का शरीर देखा तो विलाप करते हुए कहा कि राम से शत्रुता करने का, विरोध करने का ये परिणाम है। अंगद को उसी समय तारा ने समझा दिया, क्रंदन करते हुए, कि श्री राम ने जिन्हें अपनाया उनका विरोध करने वाले को यही उनका अंतिम परिणाम यही है। इतने में हनुमान जी महाराज ने तारा जी से कहा कि आप जानती हैं कि जन्म मृत्यु सुख दुख कर्म के अनुसार प्राप्त होता है, इसलिए अब आप दुख को, शोक को त्याग दें। अंगद तो बालक है, अगर आप व्याकुल होंगी तो वो अंगद देह का भी त्याग कर सकता है। इसका चित्त अभी कोमल है। हनुमान जी ने भी ज्ञान दिया थोड़ा तारा जी को। कहते हैं प्राणी तो पानी से उत्पन्न है, इसलिए पानी के बुलबुले जैसा है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए जन्म मरण की चिंता न करके कर्तव्य की चिंता करना उचित है। और फिर प्रभु श्री राम का गंभीर स्वर गूंजा, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ही ज्ञान हरलीन ही माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्ने सी परम भक्ति बर मांगी। और भगवान शिव कहते हैं, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु तारा जी से कहते हैं, तुम किसके लिए शोक करती हो? तुम तो धर्मज्ञ हो। शरीर के लिए या चेतन के लिए? शरीर के लिए रुदन करती हो, क्रंदन करती हो, या जीवात्मा के लिए? प्रभु का गंभीर स्वर गूंज उठा। सब शांति से प्रभु ज्ञान श्रवण करने लगे। भगवान ने तारा जी से कहा कि शरीर तो सम्मुख पड़ा है, तुम्हारे सामने ही है, क्या तुम इसको सड़ने से बचा सकोगी? और जो चेतन जीव है वो क्या कभी मरा करता है? तुम विचार करो, तुम्हारा पति कौन था? ये जड़ शरीर या इसके भीतर रहने वाला चेतन? कैसी सार सार बात भगवान ने की। उनको तत्व ज्ञान था तारा जी को। उन्होंने कहा, आपकी माया प्रभु अचिंत्य है। उनके लिए तो इतना उपदेश पर्याप्त था। बाली के शरीर को छोड़ दिया, प्रभु श्री राम के सम्मुख पृथ्वी पर मस्तक रखा और कहा प्रभु श्री राम से, तारा जी ने, आपकी दया के बिना, आपकी अनुकंपा के बिना जीव स्वयं अविद्या के अंधकार से नहीं निकल पाता। सो हे राम, आप दयामय हो, दया करो। मैं तो बड़ी दीन हूं, आप दया करो। हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का। हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का।
हम दीन जन को हे राघव आधार तुम्हारे चरणों का। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए, वैसे भी समय थोड़ा कथा सत्संग का आप परिवर्तित करना चाहते हैं, अभी नहीं, सोच रहे हैं कार्तिक मास का प्रथम दिवस आवे 29-30 अक्टूबर, जब भी तो समय सीधे 4 से 5 कर लें या जो भी, तो अच्छा रहे। फिलहाल तो समय को दृष्टिगत करते हुए, जिससे कि समय से आप लोग भी भजन बोल सकें। दिन छोटे होते हैं, संध्या आरती का समय होता है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 श्री राम सिया जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय श्री राम, जय गुरु जय महाराज, श्री महाराज जी, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय भगवान।